दोस्तों गुड मॉर्निंग, मैं हूं संदीप और स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। 2 मिनट चाहिए आपसे, प्लीज़ 2 मिनट वेट कर लो। देखो 10th के एग्ज़ाम आने वाले हैं और 17 फरवरी से उनका एग्ज़ाम है और आज लगभग 30 जनवरी ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बातें ये हैं कि मान लो कि आप जो एग्ज़ाम देने वाले हो, आप जो वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर में लिखोगे, क्या लिखोगे? जो याद करके गए हो, आप जो 10 साल तक पढ़े उसमें से सबसे पहला एक्सपीरियंस आपका सेंटअप टेस्ट का है। आप क्या माहौल रहेगा वहाँ पे, कैसा वहाँ का माहौल है, कैसे सर मिलेंगे, नए नए सर मिलेंगे, नए क्लासरूम रहेंगे, हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट रहेंगे, उस टाइम का फीलिंग क्या होता है, ये चीज़ शेयर करना है मुझे आपसे, ठीक है। अगर आप 10th के स्टूडेंट नहीं भी हो तो भी चलेगा, 2 मिनट वेट कर लेना, ठीक है। देखो 30 जनवरी खत्म हो चुके हैं और अब बचे हैं मात्र 12 या 15 दिन, ठीक है। और इस 12 या 15 दिन में ही बहुत सारे फेस्टिवल भी आने वाले हैं, सरस्वती पूजा भी आने वाली है, इसी में संडे आने वाले, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। अब डिपेंड ये करता है कि तुम इसे हैंडल कैसे करते हो। इस 12-15 दिनों में तुम ऐसा क्या करते हो जो कि तुम्हारा मार्क्स गेनिंग जो है ना, ये 12-15 दिन साबित हो। 12 से 15 दिन में मैंने 15 क्लासेस अरेंज की है, जिसमें से 12 क्लासेस इंग्लिश की चलेंगी और 3 क्लासेस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस चलने वाली है जो कि 10th के स्टूडेंट के लिए होने वाला है। वो मैं बाद में डिस्कस कर रहा हूँ, अभी इस 12 क्लास के बारे में डिस्कस करता हूँ। आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, कन्फर्म है कि वहाँ पे इंग्लिश को उतना वैल्यू नहीं दिया गया होगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश बिहार बोर्ड में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से इंपॉर्टेंट दिया ही नहीं जाता, और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंग्लिश को मार्क्स जुड़ता ही नहीं है, तो उसको सब जो है ना लास्ट में छोड़ देता है और इसलिए वो लास्ट का विषय बन जाता है, क्योंकि सारे विषय को कंप्लीट कराने में वो छूट जाते हैं। मुझे नहीं पता कि आप कहाँ पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो। अगर आपकी इंग्लिश की क्लासेस छूटी हुई है तो मोस्ट वेलकम है मैट्रिक मिशन में मेरे क्लास। यहाँ पे 12 क्लासेस इंग्लिश की कराई जाएंगी, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंग्लिश की जो क्लासेस कराने वाले वो धुरैया के सबसे अनुभवी टीचर सुदर्शन सर के द्वारा कराए जाएंगे और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे इस 12। और ये जो 12 क्लासेस है वो पिछले साल भर की क्लासेस से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस चलेंगी, क्योंकि ये जो 12 क्लासेस चलेंगी इसमें सिर्फ आप मार्क्स कैसे गेन कर सके, कैसे मैं 60% मार्क्स ला सकूँ, ये डिस्कस करने वाले हैं वो, ठीक है। और बच्चे को पहले तो वो रेडी नहीं थे, लेकिन रिक्वेस्ट करी कि सर कुछ बच्चे हैं जो कि इंग्लिश की क्लासेस उसकी नहीं हो पाई है, तो वो तो पहले रेडी नहीं थे, लेकिन फिर वो 12 क्लास देने के लिए रेडी हुए और वो अपना 12 क्लास देंगे। और इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, 3 क्लासेस ऑलरेडी चल चुकी है और ये गारंटी मैं देता हूँ, इस 3 क्लासेस में अब तक 30 नंबर की पढ़ाई हो चुकी है और वो 30 नंबर कन्फर्म के 30 नंबर हैं। अब बचे हैं मात्र लगभग 9 या फिर 10 क्लासेस, ठीक है। तो मैं चाहता हूं अगर आपका कुछ छूटा है इंग्लिश में या फिर आपको कुछ सीखना है कि मुझे चाहिए ही चाहिए, तो आप मोस्ट वेलकम, आप कहीं के भी हो, चाहे मेरे स्टूडेंट हो या ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप चाहे मेरे स्टूडेंट हो या ना हो, आप चाहे मतलब कहीं और के हो, मतलब कि करहरिया, जयपुर, तिलवारी, क्या है वो, फत्तूचक, धोरैया, कहीं के भी हो, अगर आपको पढ़ना है ना तो प्लीज़ आप वेलकम है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें एक भी फी नहीं लग रहा है, बस मुझे पढ़ाना है, आपको एक्सपीरियंस देना है, आपको एक्सपीरियंस लेना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, 10 दिन बचे, 10 घंटे मुझे दे दो और उस 10 घंटे में इतना कन्फर्म है, उस 10 घंटे में अगर मैं आपके लिए 20 नंबर भी जोड़ पाऊँ ना, तो मेरे लिए वो बहुत खुशी की बात होने वाली है, क्योंकि वो 20 मार्क्स अगर आपके गेन होते हैं तो यहाँ पे 1 मार्क्स से भी डिवीजन में फर्क आ जाता है। कोई फर्स्ट से सेकंड हो जाता है, कोई सेकंड से थर्ड आ जाता है, अब कोई वही जो सेकंड है वो उसी 1 नंबर की वजह से वो फर्स्ट कर जाता है। अगर वह 20 नंबर भी आपके इस 10 घंटे में जोड़ पाओ ना, देखो दिन में 24 घंटे होते हैं, तुम 24 के 24 घंटे नहीं पढ़ते होंगे, तुम्हारा 1 घंटा चाहिए। अगर तुमको इंग्लिश, तुमको लगता है कि मुझे पढ़ना है तो 1 घंटा, क्योंकि क्या लिख के आओगे अगर तुम कुछ पढ़े ही नहीं हो तो? तुमको पता तो होना चाहिए कि इसमें आखिर पढ़ना क्या है हमको। चलिए अब मैं डिस्कस करता हूँ वो तीसरी 3 क्लासेस, ठीक है। सपोज दैट मान लो कि तुम्हारी जो क्लासेस 17 फरवरी से होने वाली है, बोर्ड एग्जाम जो होने वाली, उसमें जो भी चीज़ तुम लिखोगे, क्या तुम उसके एक्सपीरियंस किए हो? नहीं ना। अच्छा तुमने जो मैट्रिक में एग्ज़ाम्स दिए होंगे क्लासेस में, वो कैसे एग्ज़ाम्स दिए होंगे पता है? वीकली एग्ज़ाम्स दिए होंगे या फिर मंथली एग्ज़ाम्स दिए होंगे? क्या तुमने कभी
बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन की है? नहीं ना। तुम यहाँ देखो, तुम जो बोर्ड एग्जाम जाओगे, सेंटअप पे जाओगे, तुम 10 साल में जो चीज़ पढ़े वही चीज़ ना वहाँ पे जाके लिखोगे। क्या तुमने बोर्ड एग्जाम की पहले कभी प्रैक्टिस की है? नहीं ना। मैं चाहता हूँ कि आपको बोर्ड एग्जाम्स की प्रैक्टिस कराऊँ, और वो जो प्रैक्टिस होगी वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होगी। क्योंकि सपोज दैट मान लो वहाँ जो गए, आप जो भी लिख के आओगे, क्या आपको दोबारा मौका मिलेगा इसमें हम कुछ और ऐड कर सके? नहीं। मैं चाहता हूँ कि ये जो 3 स्टेजेस में टेस्ट लो, बोर्ड एग्जाम देने से पहले आप अपना बोर्ड एग्जाम वहाँ पे पहली बार जो लिखोगे, मैं चाहता हूँ वही पहली बार आप यहाँ लिखो। इससे क्या होगा कि आप क्या गलती कर रहे हो, क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, और क्या उसमें इम्प्रूव कर सकते हो, ये चीज़ें आपको बता। जैसे ही आप टेस्ट दोगे उसका कॉपी जांच होगा, उसमें फिर देखा जाएगा कि आपने क्या गलती करी है, क्या आप छूटा है, आपने क्या क्या मिस्टेक्स करा है। इससे क्या होगा कि जैसे ही आप पहली बार यहाँ पे टेस्ट दोगे, कॉपी जांच करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपने उसको ऐसे अगर लिखोगे तो आपका मार्क्स उसमें ज़्यादा हो सकता है। 5 में से 5 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। अगर वो 3 मार्क्स के हैं तो 3 मार्क्स में 3 मार्क्स कन्फर्म आपके मिल सकते हैं। अब अगर तुम इसकी प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, अगर तुम इसके बारे में कभी जानोगे नहीं, तो तुम वह पहले अटैम्प्ट में जाओगे सेंटअप पे तो तुमको पता ही नहीं रहेगा कि कैसे करना है, कैसे करना है, क्या माहौल रहता है वहाँ का, कैसा क्लासरूम रहता है, कैसे लोग मिलेंगे, किससे मतलब रहता है क्या? नहीं। तो तुम जो वहाँ पे लिख के आओगे वही ना फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो चीज़ फेस ना करना पड़े, इसलिए आप पहली प्रैक्टिस कर लो। पहली प्रैक्टिस में आप जो बोर्ड में लिखने वाले हो वो यहाँ प्रैक्टिस कर लोगे। उस प्रैक्टिस में आप अपनी गलतियों को देख लोगे कि मैंने क्या गलती करी, मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए। दूसरी प्रैक्टिस में क्या करोगे, जो दूसरे स्टेज के टेस्टेज होंगे उसमें से क्या होगा कि आप वो सारे गलती को अवॉइड कर दोगे कि हाँ मुझे ये गलती नहीं करना है, क्योंकि पिछले में मैंने ये गलती करा था, मुझे इसे सुधारना है। ठीक है, तो सेकंड में क्या करोगे, वही गलती आप छोड़ दोगे, भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर ली है, आपको पता है कि हमको उससे नहीं लिखना है, ये क्वेश्चन 5 नंबर में है तो उसको कैसे लिखना है। अब बचे तीसरे टेस्ट। ये जो तीसरा टेस्ट है ना, पता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है। पूछो क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका सेंटअप टेस्ट मैं यहाँ पे लूँ। जैसे वहाँ पे बोर्ड में रिजल्ट आते हैं, मैं चाहता हूँ वैसा आपका भी रिजल्ट आए यहाँ पे। जैसे आप वहाँ पे रोल कोड, रोल नंबर और नाम वगैरह से सारी चीज़ डालते हो, वैसे ही आपको यहाँ भी डालने हैं। जैसे कि वहाँ पे 16 लाख कुछ ऐसे रैंडमली मार्क्स होंगे, आपका रोल कोड होगा, आप वो फिल करोगे। अगर आपने वो भी फिल करने में मिस्टेक्स करी तो यहीं पे आपका रिजल्ट नहीं बना होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे सेंटअप दिया जाएगा कि आपका टेस्ट वहाँ होने वाला है। आप वो सेंटअप पे जाओगे, वहाँ पे जाके सारी चीज़ें होंगी, आप वहाँ पे देखोगे कि हाँ भाई यहाँ पे मेरा ये सारी चीज़ें, ये मेरा सेंटअप है। वहाँ पे जाके बैठोगे, एक प्रॉपर सेंटअप टेस्ट दे दोगे वहाँ पे कि वहाँ पे मुझे क्या करना है, कैसे करना है, एग्जाम हॉल में कैसे मिलेंगे, वो मिलेंगे। आप आओगे तो मैट्रिक मिशन, लेकिन यहाँ से आपका सेंटर पड़ेगा, वहाँ पे जाके आप एग्जाम दोगे। सच बताऊँ, ये जो 3 टेस्ट का एक्सपीरियंस होगा ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होगा। अब तुमको पता है जब ये 3 टेस्ट एग्जाम दे दोगे तो फिर वहाँ पे जब आप बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो वहाँ पे आपको पता है कैसा लगेगा। वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो मैंने प्रैक्टिस करी हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो टेस्ट होंगे टोटली बोर्ड के बेस से होगा। फर्स्ट एग्जाम में अपनी गलतियों को करोगे, सेकेंड में वही गलती छोड़ोगे, और तीसरे में बोर्ड एग्जाम का सेंटअप प्रैक्टिस करोगे। तो मोस्ट वेलकम है आपका, आप कहीं के भी हो आ जाओ। ये जो 3 क्लासेस स्टेज के टेस्ट होने वाले हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो जो 12 क्लासेस चलने वाली है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली। सुदर्शन सर अपना वैल्यूबल टाइम निकाल के आए हैं, तो इसलिए मैं आग्रह करूंगा, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप कहीं के भी छात्र हो आ जाओ। और सबसे बड़ी बात बताऊं, मैं कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिखाना हूँ। मेरे पास 10वीं स्टूडेंट है अभी मैट्रिक में, बट अभी पूरे क्लास फुल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश सबका छूटा हुआ है। अब कोई भी जो है ना वीकली टेस्ट प्रैक्टिस किया, मंथली टेस्ट प्रैक्टिस किया, उस टेस्ट को प्रैक्टिस नहीं किया, उसको करना है। आप अगर कुरमा के हो, धुरिया के हो, फत्तू चक तिलवारी कहीं के भी हो, अगर तुम क्लास नहीं भी आ रहे हो इंग्लिश का, फिर भी वो टेस्ट देने जरूर आना। ठीक है, पैसे तो लग नहीं रहे, फिर दिक्कत क्या प्रैक्टिस करने में? अरे मुझे प्रैक्टिस कराना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपका मार्क्स आएगा। ठीक है, देखो बस नाम याद रखना, संदीप सर। ठीक है, कुरमा में मदीना होटल के बगल में है। मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगा, आप कहीं के भी स्टूडेंट बेझिझक आ। देखो आप ये सोचना ही मत कि मैं वहाँ पे नहीं पढ़ता हूँ तो मैं कैसे जाऊँगा। देखो आपके रिजल्ट में इजाफा होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो आप
मेरे पास आओ या फिर नहीं आओ, ठीक है। आप कहाँ पढ़े साल भर नो मैटर, बस आप आ जाओ यार, ठीक है। क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेस में से एक होने वाला है। ये 10 दिन हमको लगता है सारे क्लासेस ही ऑफ हो गए हैं लगभग सारी जगह के। तो आपके मुझे 10 घंटे चाहिए, इस 10 घंटे, बस 10 घंटे आप कहीं के भी हो, बस आ जाओ यार। कुरमा के हो, दुरिया के, कहीं के भी, आप छोटे हो बड़े हो जो भी हो, तुम पूछने के लिए भी आ जाओ। ऑलरेडी 3 क्लासेस चल चुकी हैं। देखो बड़े भैया, आपसे थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना, क्योंकि 10th के स्टूडेंट के पास सबके पास स्मार्टफोन नहीं होते। हो सकता है कोई अंकल आंटी ही देख रहे हो,